हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है जैसा आहार वैसा विचार। मैंने बहुत वीडियो में पहले भी कहा है कि हमारे वैदिक सभ्यता या वैदिक विज्ञान में चेतना, मानसिक चेतना, आध्यात्मिक उन्नति को ज्यादा जोर दिया गया है। इसलिए आहार को भी एक ऐसा नियंत्रण में रखा गया है, या आहार को भी एक ऐसा पर्याय क्रम में रखा गया है जिससे कि हमारी मानसिक चेतना शुद्ध हो और हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो। शास्त्रों के आधार पर हम लोग को जानना है कि कौन सा आहार ग्रहण करने से हम लोगों का सबसे ज़्यादा लाभ होगा, हम लोग को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा और समृद्धि मिलेगा। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो हमेशा जो सबसे अच्छा चीज है, चाहे वो कष्टदायक क्यों ना हो, उसी को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कष्टदायक कुछ है नहीं। वैसे श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर और शास्त्र के अन्य जो निर्देश है उसके आधार पर हम लोग सुनेंगे आज कि क्या आहार मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि मांसाहार मत करो या लहसुन, प्याज, अनियन इत्यादि मत ग्रहण करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। भगवान ने हर जीव को एक स्वतंत्रता दिया है, एक इंडिपेंडेंट इच्छा प्रकट करने का एक फैसिलिटी इस योनि में दिया है, मनुष्य योनि में। इसलिए भगवान उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन भगवान ने ऑप्शन दिया है। अभी आपकी जैसी रुचि है आप वैसा ऑप्शन चूज करें। 14वें अध्याय गीता में कहा गया है 3 प्रकार के गुणों के बारे में, सत्व, रज और तम। सत्वगुण आता है सत्वगुणी विचारधारा, सत्वगुणी विहार, सत्वगुणी आचरण के द्वारा। रजोगुण आता है रजोगुणी विचारधारा, वैसे आचरण के द्वारा। तमोगुण आता है तमोगुणी विचारधारा और वैसे जीवन यापन द्वारा। तो खाना भी 3 प्रकार का होता है, आहार भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जितने भी ज्ञानवर्धक, सुखवर्धक, प्रीतिवर्धक जितनी भी चीजें हैं वो सब सत्वगुण में माना गया है। और कर्म उद्यमता, पैशन, भोग वासना में विचलित रहना, मानसिक एक तनाव में रहना, जितने भी पदार्थ हैं उससे जुड़े हुए वो सब रजोगुण माना गया है। और आलस्य, क्रिमिनल टेंडेंसी और नीच प्रवृत्ति की सोच धारा जितना भी है वो सब तमोगुण में माना गया है। ठीक ऐसे सत्वगुण आहार ग्रहण करने सात्विक गुण हमारे अंदर, हमारी चेतना में प्रकाशित होता है। उसका फल है ज्ञान, सुख, प्रीति, बल, आयु और आरोग्य। रजोगुण आहार ग्रहण करने से दुख, शोक, चिंता, मग्नता इत्यादि इंप्रेशन हमारे मन में, हमारी चेतना में पड़ता है। और तमोगुणी आहार करने से आलस्य, निद्रा, रोग, शोक, मोह, प्रमाद, उन्माद और उपद्रवी जो गुण है वो हमारे अंदर आता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय में 8, 9 और 10 जो श्लोक हैं उसमें कहा गया है। तो आहार जैसा ग्रहण कर रहे हैं, हमारे चेतना में रिफ्लेक्शन भी वैसा ही हो रहा है। हम लोग उस अनुसार अनुप्राणित होकर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये गया एक पार्ट भगवद गीता का। भगवान ने यहाँ पे कहीं पर भी नहीं कहा है कि आप लोग ये सब आहार ग्रहण मत करो। भगवान ने चॉइसेस दे दिया है। जो बुद्धिमान है वो समझ जाएगा, वो वैसा कार्य करेगा। जिसको विनाश प्राप्त होना है, जिसको अपना सर्वस्व खो देना है, वो ही राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के लिए इच्छा प्रकट करेगा। तो भगवान ने खुला हैंड दे दिया, बोला नहीं, किसी को रोक टोक नहीं किया कि आपको यही करना है, नहीं।
फिर भगवान ने एक और विज्ञान दिया। भले ही आहार सत्वगुण हो, लेकिन फिर भी वो सुख, ज्ञान और प्रीति वर्धन करके हमें किसी न किसी तरीके से एक अहंकार के जाल में तो बांधता ही है। भगवान ने उसका भी विज्ञान इसमें दिया गया है। सिर्फ सात्विक आहार ग्रहण करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सात्विक आहार के ऊपर है एक शुद्ध आहार, जिसे गुणातीत आहार कहते हैं। भगवान कृष्ण ने 3 अध्याय में इसका वर्णन किया है। आइए हम लोग वो श्लोक पाठ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये गुणातीत आहार क्या है और ये आहार ग्रहण करने से हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा। तो पहले मैं कहना चाहूंगा, छांदोग्य उपनिषद के 7वें खंड के 26 अध्याय में दूसरा मंत्र में ये कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिलंबे सर्व ग्रंथिनां विप्र मोक्षः। कि आहार अगर शुद्ध होता है, शुद्ध आहार होता है, तो हमारी सत्ता शुद्ध होती है, और जैसी सत्ता शुद्ध हो जाती है हमारी, वैसे हमारा स्मृति ध्रुवा यानी स्थिर हो जाता है। हमारा जो मानसिक चंचलता है स्थिरता प्राप्त करता है। तब हम लोग और भी सहनशील और भी संवेदनशील और बहुत थॉटफुल एक माइंड डेवलप करते हैं। बहुत ही अंतरंग विषयों को बहुत गंभीर रूप से ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। और ये अंतरंग विषय क्या है? भगवत विषय। तो जब हम लोग ऐसे अपना स्मृतिचरण करते हैं, भगवत विषय और तत्वों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाते हैं, उस ज्ञान को विज्ञान तक डेवलप करने में समर्थ हो जाते हैं, तो वही आहार एक दिन सर्व ग्रंथिनां विप्र मोक्षः, हमें सब प्रकार की ग्रंथियों से मुक्त करके हमें मुक्ति दे सकता है। तो सोचिए आहार को कितना इंपॉर्टेंट, कितना वैल्यू शास्त्रों में दिया गया है। वही आहार आपको मोक्ष तक ले जाने में समर्थ है, अगर आप ऐसा आहार ग्रहण करें तो वो आहार क्या है? भगवान ने गीता में कहा गया है। तो वो आहार क्या है? भगवान ने गीता में इसका वर्णन किया है। भगवान ने 3 अध्याय में 12 नंबर श्लोक में कहा है कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविताः तैर्दत्यान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। कि यज्ञ के अनुष्ठान से संतुष्ट होकर भगवान की विभूति शक्तियां तुम्हें तुम्हारे वांछित भोग्य वस्तु प्रदान करेंगी। लेकिन अगर तुम उन विभूतियों को वो भोग्य वस्तु प्रदान करके ग्रहण नहीं कर रहे हो तो तुम चोर हो। ये पहला सिद्धांत दिया। 13 नंबर श्लोक उसी अध्याय में, 3 अध्याय में, उसमें कहा गया है कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा जे पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त, भगवान के उपासक सारे प्रकार पापों के बंधन से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग यज्ञ विशिष्ट अन्नादि ग्रहण करते हैं। लेकिन जो स्वार्थपर व्यक्ति सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही भोजन ग्रहण करता है, वे केवल भुंजते किल विषय यानी पापी भोजन कर रहा है। चाहे वो सात्विक हो, चाहे राजसिक तो पाप है ही, और तामसिक आहार तो पाप है ही। तो इसके आगे 2 श्लोक और भी हैं, 14 और 15, उसमें कहा गया है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। जो अन्न खाकर प्राणीगण जीवन धारण करते हैं, वृष्टि यानी बारिश या वर्षा होने के कारण वे अन्न उत्पन्न होता है। और ये वर्षा कैसे होता है? ना यज्ञ अनुष्ठान से, और यज्ञ कहाँ से होता है? ना शास्त्रों के निर्देश उक्त कर्म से। फिर 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञादि कर्म वेद से उद्भूत होते हैं, यानी वेद से यज्ञादि कर्म प्रकट होते हैं। और वेद, अक्षर वेद कहाँ से प्रकट होता है? न परमेश्वर भगवान से। इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म या परमेश्वर भगवान हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। यज्ञ यानी अपने कर्म क्षमता अनुसार सैक्रिफाइस, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस, उसे यज्ञ कहा जाता है। और इसमें सद्भावना, सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यज्ञ में, यज्ञ का मूल जो मानसिकता वो यही है, सब सुखी हो, पूरे संसार में सब जीव सुखी हो, सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु पक्षी सब लोग सुखी हो और सब लोग शांति से रहें, निरामय रहें, सारे रोगों से मुक्त रहें, निरापद रहें। ये चेतना है यज्ञ का। तो अंतिम जो श्लोक का मायने यहाँ पे लिखा गया है वो ये है कि वही यज्ञ भगवत स्वरूप, यानी परमेश्वर भगवान उस यज्ञ का प्रतीक है। और यज्ञ शिष्टाशीना, यानी भगवान परमेश्वर को आप वो अन्नादि अर्पण कर रहे हो और उनके प्रसाद स्वरूप आप वो अन्नादि ग्रहण कर रहे हो और वो अन्न आप खा रहे हो, तो आप सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। इसे बोलते हैं गुणातीत आहार, जिसे हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं, या जिसको जगन्नाथपुरी में भी महाप्रसाद कहा जाता है। तो ये महाप्रसाद की महिमा है, क्योंकि ये यज्ञ भगवान, परमेश्वर भगवान को अर्पण किया हुआ अनाज है, भोग्य वस्तु है। और ये खाने के बाद जीव का विप्र मोक्ष है, यानी वो सारे प्रकार के बंधनों से छूटकर उसको मुक्ति प्राप्त होता है। और सिर्फ यही नहीं, उसके जो पाप वृत्तियां हैं वो भी परिवर्तित होके एक अद्भुत भक्त वृत्ति में बदल जाती है। तो भगवान कृष्ण इस यज्ञ में प्रतिष्ठित है और यज्ञ और भगवान कृष्ण एक ही वस्तु है। और फिर भगवान आगे जाके 9वें अध्याय में 26 नंबर श्लोक में एक और चीज कह रहे हैं। वो क्या है कि पत्रम पुष्पं फलं तोयन यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरितम अश्नामि प्रजतात्मनः। कि जो व्यक्ति विशुद्ध चित्त निष्काम होकर भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है, मैं वैसे भक्ति आप्लुत उपहार भोग्य वस्तु प्रीति सहकार में ग्रहण करता हूँ और प्रसाद रूप में उन भक्तों को दे देता हूँ। तो भगवान ने खुद कहा है, यानी यज्ञ वो भगवान थे, अभी भगवान बोल रहे हैं क्या उनको अर्पण किया जाए, तो वो पत्र पुष्प फल इत्यादि वो ग्रहण करते हैं। यहाँ पे राजसिक और तामसिक जितनी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया गया है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वो ये समझेगा कि आहार कैसे उसके विचार, उसकी चेतना, उसका मानसिक जो अवस्था है उसमें कितना गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकता है। भगवान ने गीता में एक और जगह कहा है, जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो उच्च लोक में जाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति इस धराधाम में रहते हैं और तमोगुणी व्यक्ति जघन्य गुणावृत्तिस्थो वो लोग अधोलोक जाते हैं। तो आपका आहार आपके अंदर वैसा वैसा गुण जनरेट करता है और उस गुण से आपका परवर्ती जीवन और डेस्टिनेशन निर्धारित होता है। आहार आपका जो जीवन का गोल है उसको बदलने में समर्थ है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग बिना कुछ सोचे किसी के बहकावे में या पाश्चात्य देशों के जो इन्फ्लुएंस है या स्टाइल है उसके प्रभाव में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी खाना चाहते हैं, कुछ भी फॉलो करना चाहते हैं। आजकल के लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन में यही कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट तो खा रहे हैं हिंसा का, लेकिन चाहते हैं अहिंसा हो। वो संभव नहीं है। ये हिपोक्रेटिक आइडिया से ऊपर उठना है, वास्तविक रूप से ज्ञान को ग्रहण करना है और वास्तविक स्रोत से, प्रामाणिक शास्त्रों से, तभी जाके हम लोग जीवन में सफल हो पाएंगे
और ये मनुष्य जीवन है कितने समय का। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग चिंतन करें कि सच में सिर्फ आहार ग्रहण करना किसी प्रकार का वही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा जितना ग्रहण करे उतना जीवन सफल होगा। तो भगवान का महाप्रसाद, भगवान का कृपा हमारे सत्ता में आविष्ट करता है। ये समय बहुत महामूल्यवान है। ये समय का कोई भी मोल नहीं है, अनमोल है। इस समय का सदुपयोग करते हुए आप स्वास्थ्य ही नहीं रहेंगे, आरोग्य ही लाभ नहीं करेंगे, दुखों से ही नहीं मुक्त हो जाएंगे, बल्कि परम शांति को लाभ करेंगे अगर जो आप महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। ये शास्त्रोक्त वाणी है और आप सभी पापों से मुक्त होकर अंततः गत्वा भगवान की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शास्त्रों के इन निर्देशों को अवश्य ही पालन करेगा, ऐसा आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।